2 कॉकपिट क्रू थे और 6 केबिन क्रू थे। 97 शहादतों में 95 बॉडीज आइडेंटिफाई हो गई। गो ये आइडेंटिफिकेशन काफ़ी तकलीफदेह थी, काफ़ी मराइल से गुजर के हुई। DNA टेस्ट हुए, लवाहिकीन को बुलाया गया, उन्होंने कुछ दिन इंतज़ार भी किया उस टेस्ट के रिजल्ट्स आने पे, लेकिन उन्हें सरकारी खर्च पर ठहराया भी गया। उनकी बोर्डिंग और लॉजिंग वो भी PIA और हुकूमत वक्त ने बर्दाश्त की। 95 बॉडीज आइडेंटिफाई हुई, डिस्पैच हुई, उनका बरियल हुआ और 10 लाख रुपए फी फैमिली 82 फैमिलीज को इब्तदाई तौर पे कंपनसेट करने की कोशिश की गई। ये कोई कंपनसेशन नहीं, अल्लाह ताला कंपनसेट करे उन फैमिलीज को, जाने वाले को कंपनसेट करे, उसके लवाहिकीन को कंपनसेट करे। लेकिन हुकूमत की तरफ से एक हकीर सी कोशिश के 82 फैमिलीज को कंपनसेट किया गया। जो रिमेनिंग 16 थे, या विद इन फैमिली कोई डिस्प्यूट था या वो कंपनसेशन लेने से इनकारी थे। जैसे हमारे एक अजीज दोस्त शेरदिल साहब, सीनियर ब्यूरोक्रेट, उनके बेटे जो कि सेक्रेटरी प्लानिंग थे पंजाब में, खालिद शेरदिल, उनकी शहादत भी इस जहाज़ में हुई। उनकी फैमिली ने कंपनसेशन लेने से इनकार किया। तो इस तरह कि कुछ फैमिलीज ने कंपनसेशन लेने से भी इनकार किया। और ये जहाज़ जहां पे गिरा, सिविल आबादी पे गिरा और 16 मकानात बुरे तरीके से मुतासर हुए, डैमेज हुए। उनकी डबल स्टोरी या ट्रिपल स्टोरी वो मुकम्मल तौर पे डैमेज हुई। अल्लाह ताला ने उन घरों में बसने वालों की जानें महफूज रखी। हाँ, अलबत्ता 3 बच्चियां जो घरों में काम काज करती थीं, मेहनत कश थीं, 3 जख्मी जरूर हुई, 3 जली जरूर उस मलबे के नीचे आके, जिनमें से एक बच्ची की शहादत भी हुई, उसे भी कंपनसेट किया गया। जो 2 बच्चियां जली, उनका मुकम्मल इलाज मुआवजा वो भी PIA और हुकूमत की जिम्मेदारी, और उन्हें भी कंपनसेशन दी गई। अभी मेरे वहाँ से लोकल रिप्रेजेंटेटिव हमारे MNA अकरम चीमा साहब भी आए, जिनकी वो कॉन्स्टिट्यूंसी थी। वहाँ के लोगों का जज्बा सर दीदनी था। मैं तो दूसरे दिन पहुंचा, लेकिन जिस तरह मलबों से लाशें निकाली गईं, बला झिझक, कोई खौफ नहीं था, कोई डर नहीं था। आग लगी हुई थी, लेकिन बच जाने वालों को भी जिस तरह निकाला गया, जिस तरह लाशें निकाली गईं, उन्हें हॉस्पिटल्स तक पहुंचाया गया, तो मैं खराज तहसीन पेश करता हूं वहां के लोकल्स को। उनके घर तबाह हुए, उनकी गाड़ियां तबाह हुई। ये भी जिम्मेदारी है हुकूमत वक्त की कि उन्हें भी कंपनसेट किया जाए। और मैं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये यकीन दहानी भी करवाना चाहता हूँ अपने अपोजिशन भाइयों के हवाले से भी, इनके वास्ते से भी, कि उसका सर्वे हो रहा है, असेसमेंट हो रही है, और वो असेसमेंट सिविल एविएशन अथॉरिटी, PIA और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, और वेरिफिकेशन मैंने कहा कि लोकल्स के जरिए भी होगी, लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स के जरिए भी, और इंशाअल्लाह ताला उनके जितने नुकसानात हैं उसका इजाला होगा। जली हुई गाड़ियाँ हों या तबाहशुदा मकानात हों,
फॉर द टाइम बीइंग उन्हें PIA के एयरपोर्ट होटल में ठहराया गया है। 5 फैमिलीज़ हैं, 24 फैमिली मेंबर हैं और उनके तमाम तर अखराजात भी PIA बर्दाश्त कर रहा है। तो ये मामूली चीज़ें हैं, ये जिम्मेदारी है। असल जिम्मेदारी इससे बढ़ के वो है इन्वेस्टिगेशन। ये कौम जानना चाह रही है। और सर, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि नियर पास्ट में, मैं ज्यादा पीछे नहीं जाना चाहता, नियर पास्ट में 6 एक्सीडेंट्स हो चुके हैं। बोजा एयरलाइन का तैयारा, वो भी इस्लामाबाद के गिरदोनवा में गिरा, 150 के लगभग हलाकतें हुई। एग्जैक्ट इंक्वायरी रिपोर्ट सामने नहीं आ सकी। एयर ब्लू का तैयारा मेरी आंखों के सामने, मैं इस्लामाबाद में मौजूद था, मरगल्ला की पहाड़ियों से टकराया, सैकड़ों बेगुनाह जाने जाया हुई। मुबम सी रिपोर्ट आई, एग्जैक्ट रिपोर्ट नहीं आ सकी। इसी तरह पिछले दौर में चित्राल से आने वाला एक ATR छोटा जहाज हवेलियां के करीब, वो भी हादसे का शिकार हुआ। एग्जैक्ट इंक्वायरी रिपोर्ट हाउस में या अवामुन नास के सामने सबमिट नहीं की जा सकी। इसी तरह एक क्रैश लैंडिंग गिलगित में भी हुई। तो इतने हादसे, और अगर मैं देखता हूं अपने आप को, अपने फ्लीट को देखता हूं कि 31 एयरक्राफ्ट का फ्लीट है और इतने हादसों का शिकार हो रहा है, कुछ तो वजह है। कोई तो इसका जिम्मेदार है, किसी को तो जिम्मेदारी लेनी होगी, किसी को जिम्मेदार ठहराना होगा, किसी के गले तक हाथ ले जाना होगा, उसे हिसाब देना होगा, हिसाब चुकाना होगा कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन। मैं देखता हूं दुनिया की बड़ी एयरलाइंस, टर्किश एयरलाइन 300 जहाजों पर मुश्तमिल है उसका फ्लीट, 280 डेस्टिनेशंस कवर करती हैं, कोई हादसा नहीं। एमिरेट्स 280 का फ्लीट 256 डेस्टिनेशंस कवर करती हैं, कोई हादसा नहीं। तो PIA 31 जहाजों का फ्लीट, 56 डेस्टिनेशंस और पै दर पै हादसे। तो ये अफसोस की बात है, बायस निदामत भी है हमारे लिए। ये नहीं कि मैं वजीर हूं या हम हुकूमत में है, हमारे लिए मैं कह रहा हूं हम सब लोग इसके जिम्मेदार हैं। लेकिन चीजों को ठीक भी करना है, तो ठीक कहां से होंगी? हिसाब हो, इत्तसाब हो, इंक्वायरी हो, फ्री एंड फेयर हो, ट्रांसपेरेंट हो, जिम्मेदार को जिम्मेदार ठहराया जाए और उससे उसका हिसाब लिया जाए। तो ये जिम्मेदारी इस नाचीज की है, हुकूमत वक्त की है कि इंशाअल्लाह ताला फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी होगी। और इस इंक्वायरी की इब्तदाई रिपोर्ट 22 मई का वाकया है, 22 जून को इंशाअल्लाह ताला इसी मुअज़्ज़ज़ ईवान में पेश की जाएगी। और सिर्फ इस फ्लाइट की नहीं, PK 8303 की नहीं, जिन हादसात का मैंने जिक्र किया है, जो नियर पास में 5-6 हादसात हुए हैं, इस्लामाबाद के गिरदोनवा में हुए हैं, पाकिस्तान में हुए हैं, उनकी भी इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल इंशाअल्लाह ताला उससे भी इस मुअज़्ज़ज़ ईवान को आगाह किया जाएगा। इस सिलसिले में मेरे एक मुअज़्ज़ज़ रुकन गुजरांवाला से PMLN के, उन्होंने गुफ्तगू भी की, तनकीद भी की। ठीक है, करनी चाहिए, लेकिन तनकीद तामीरी होनी चाहिए, तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो तामीरी बात, उन्होंने 7 क्वेश्चन सामने रखे, इस मुअज़्ज़ज़ ईवान के सामने रखे, मुझे मुखातिब हो के हुकूमत के सामने रखे, एक जिम्मेदार हूं, मेरे सामने रखे। उन्होंने 7 रखे, पर्टिनेंट क्वेश्चंस हैं। मैं 7 के साथ वेलकम करता हूं। इन 7 सवालों पे अमल होगा। और एक एडिशनल सवाल,
जो उन्होंने नहीं किया, मैं अपने तौर पे, उन्होंने कहा जहाजों की चेकिंग भी होनी चाहिए, जरूर होगी। बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है। उन्होंने ये कहा कि पायलट्स का भी रीचेक होना चाहिए, पायलट्स की भी स्क्रीनिंग होनी चाहिए, साइकोलॉजी टेस्ट भी होना चाहिए, फिजिकल टेस्ट होना चाहिए। एग्जिस्टिंग पायलट्स बिल्कुल होना चाहिए। सर कितना बदकिस्मत है ये मुल्क, हम हर मामले में जेली, हम हर मामले में 2 नंबर। सर सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो एक्शन लिया, उन्होंने कहा कि चेक करवाएं। मैं एक अदारे की बात करता हूं, ज्यादा तफसील में नहीं जाता, कि पीआईए के पायलट्स की डिग्रियां चेक करवाएं। टेक्निकल स्टाफ जो ग्राउंड हैंडलर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, मैकेनिक्स हैं, इंजीनियर्स हैं, उनकी डिग्रियां चेक करवाएं। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे स्क्रीनिंग शुरू हुई, चेकिंग शुरू हुई। लगभग 546 अफराद पीआईए के एम्प्लॉयज जिन्हें सियासी तौर पर जेली डिग्रियां दिलवा के नौकरियां दी गई। बड़ा खुशी का इज़हार करते हैं ना बहुत सारे लोग। हर अदारे को पॉलिटिसाइज किया गया अपनी सियासी नापाक ख्वाहिशात पूरी करने के लिए। एक ऐसे अदारे में पायलट अगर जेली डिग्री पे, तो वो सुप्रीम कोर्ट के कहने पे स्क्रीनिंग भी हुई, एक्शन भी हुआ, उनका डिसमिसल भी हुआ। और सिर्फ ये नहीं, जेली लाइसेंसों में भी इन्वॉल्व है हमारे पायलट्स। जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, सुजुकी का लाइसेंस, ट्रक का लाइसेंस, पैसे दो लाइसेंस घर आ जाता है। ये कुछ होता रहा है, पिछले अदवार में होता रहा है, ये सब कुछ इस मुल्क में होता रहा है। इस खून के पीछे जिम्मेदार वो लोग हैं जिन्होंने ये सब कुछ किया, जिनके दौर में ये सब कुछ हुआ। उसकी भी इंक्वायरी हम करवा रहे हैं, मैं करवा रहा हूं। और ख्वाजा साहब उसकी रिपोर्ट भी कि वो कब उन्होंने लाइसेंस हासिल किया, वो कौन सा दौर था, उनका बैकग्राउंड क्या था, और लाइसेंस किस तरह लिया गया, क्या ले हुआ, जो भी हुआ, इंशाअल्लाह ताला उसकी इंक्वायरी रिपोर्ट भी होगी। जो मैं एडिशनल पॉइंट 7 तो मैंने मनोअन तस्लीम कर लिए, मेरे वो दोस्त यहां तशरीफ फरमा नहीं है। 8वां ये आवाजें आ रही हैं कि ये इंक्वायरी हो सकता है जानिबदाराना हो। हालांकि जो इंक्वायरी टीम है, 4 लोग उस इंक्वायरी टीम में है, 3 एयरफोर्स के जिम्मेदार अफसरान हैं, सीनियर अफसरान हैं, एक सिविल एविएशन अथॉरिटी का अफसर है, और उनका एक प्रोफाइल है, क्रेडिबिलिटी है। पीआईए मुझे फख्र है, पाकिस्तान एयरफोर्स मुझे नाज है अपनी एयरफोर्स पे, मुझे फख्र है अपनी एयरफोर्स पे, मुझे फख्र है अपने पायलट्स पे। जिस तरह 2 फरवरी को उन्होंने जवाब दिया है, पूरी कौम खराज तहसीन पेश करती है पाकिस्तान एयरफोर्स को और पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट्स को। लेकिन आवाजें ये आ रही थी कि कहीं चीफ एग्जीक्यूटिव भी एयरफोर्स से है, इन्वेस्टिगेटिंग बोर्ड भी एयरफोर्स से है, क्योंकि गंदे ज़हन इस किस्म की चीजें सोच सकते हैं, कह सकते हैं, लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं, जो मुतासर हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं। हमने सिर्फ मुतासरा ख़ानदानों के लिए, उनकी तस्कीन के लिए, उनकी तसल्ली के लिए कि ये इंक्वायरी हर लिहाज से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होगी, मैंने कल ही ऑर्डर्स किए हैं कि इंटरनेशनल पायलट्स की जो एसोसिएशन है, उन्हें रिक्वेस्ट की है कि आप एक पायलट और एक टेक्नीशियन, और स्पेसिफिकली मेंशन किया है, और उसकी वजह, जैसे मैंने टर्किश एयरलाइन का हवाला दिया कि A320 का सबसे बड़ा फ्लीट टर्किश एयर के पास है, कि एक सीनियर तरीन पायलट टर्किश एयरलाइन से हमें दिया जाए, जो कि पायलट्स के कंसर्न्स
और एक एमिरेट से हो, किसी और एयरलाइन से हो, नॉमिनेशन उनकी हो, इंटरनली हमने नहीं किया कि इंटरनेशनली क्वालिफाइड, हालांकि फ्रेंच टीम भी आई इंक्वायरी टीम में, वो भी शामिल थे, उन्होंने हमारी इंक्वायरी टीम को असिस्ट किया, लेकिन अपने तौर पे भी उन्होंने सारी इंक्वायरी की, सारी चीज़ों को चेक किया। वॉइस बॉक्स और डेटा बॉक्स दो अहम इंस्ट्रूमेंट्स हैं जहाज़ के अंदर। वॉइस जितनी भी कन्वर्सेशन होती है पायलट्स के माबैन, वो कॉकपिट पे कन्वर्सेशन हो या ग्राउंड स्टाफ के साथ कन्वर्सेशन हो, वो भी सारी रिकॉर्डेड। और डेटा रिकॉर्डिंग कि जितने एक्शंस पायलट्स ने लिए हैं, जितने इक्विपमेंट्स उसने इस्तेमाल किए हैं, वो डेटा की सूरत में। तो ऑथेंटिक चीजें हैं, दोनों डिकोड होके आ गई हैं। और हमने इस इंक्वायरी में शामिल करना है, जैसे मैंने कहा, इसे क्रेडिबल बनाने के लिए। जैसे मैंने कहा कि इंटरनेशनल पायलट एसोसिएशन से नॉमिनेशन, टर्किश एयरलाइन के हवाले से एक दूसरा उनकी स्वाबदीद पे हमने छोड़ा। तो इंशाअल्लाह ताला 22 जून को इस पे रिपोर्ट, ये मुकम्मल रिपोर्ट नहीं होगी ख्वाजा साहब, इब्तदाई रिपोर्ट होगी। तो मुकम्मल रिपोर्ट भी इंशाअल्लाह ताला इसी मुअज़्ज़ज़ ईवान में आपके सामने रखी जाएगी। इसके अलावा जो कंट्रीब्यूशन है इस हाउस में, इस पे भी बड़ी बात हुई है स्ट्रैंडेड पाकिस्तानीज़ के हवाले से। मैं मुख्तसरन थोड़ा सा इस हवाले से भी बात करना चाहूँगा कि इन नामसाइद हालात में PIA को क्रिटिसाइज भी किया गया। ठीक है, हक बनता है क्रिटिसिज्म का। PIA की तबाह बर्बादी की बात की, हमें तो 482 अरब का खसारा विरसे में मिला। PIA के खसारे की बात की गई कि 6 अरब पे खसारा पहुंच गया। 4 अरब खसारा पर मंथ हमें विरसे में मिला, हमने उसे कम करके 1 अरब किया। ये हमारी कंट्रीब्यूशन थी। अगर 6 अरब हुआ तो जालिम कोरोना की वजह से हुआ, और उसमें पूरी दुनिया की इकोनॉमी अंडर स्ट्रेस है। पूरी एविएशन इंडस्ट्री, जो इंटरनेशनल अदाद शुमार मौजूद हैं, $350 बिलियन पूरी एविएशन इंडस्ट्री पूरी दुनिया में, कम अज कम इतना नुकसान एविएशन इंडस्ट्री को हुआ। हजारों के तादाद में। हमने तो किसी को ले ऑफ नहीं किया, किसी को नौकरी से नहीं निकाला, हालांकि PIA ऑलरेडी ओवरबर्डन है। PIA में भी सियासी भर्तियां हुई हैं, किसी को नहीं निकाला। दुनिया में ब्रिटिश एयरवेज जैसी एयरलाइंस ने हजारों के हिसाब से लोगों को निकाला, दुनिया की ऑल एयरलाइंस ने निकाला। लेकिन इन नामसाइद हालात में जो हमारे फंसे हुए पाकिस्तानी थे, जिनकी तादाद लगभग 90,000 प्लस थी, जिनमें से 54,500 तो सिर्फ UAE में थे, 30,500 सिर्फ सऊदी अरेबिया में थे। इनके अलावा दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में, मैं तफसील से नहीं, मैं तो टोटल को बताना चाह रहा हूं, टोटल 56,836 पाकिस्तानीज को, स्ट्रैंडेड पाकिस्तानीज की डेफिनेशन कि जिन्हें नौकरियों से निकाल दिया गया, जिनके वीज़ाज एक्सपायर हो गए। हमारे वो बच्चे जो बैरून ममालिक में तालीम हासिल कर रहे थे, यूनिवर्सिटियां बंद हो गई, उनके हॉस्टल बंद हो गए। हमारे वो तबलीगी साहबान दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में, हमारे ज़ायरीन जो ज़ियारात की सूरत में मुख्तलिफ ममालिक में, हमारे उम्रा ज़ायरीन जो सऊदी अरेबिया के अंदर, मक्का और मदीना के अंदर, तो 56,000 लोगों को तकरीबन 285 फ्लाइट्स चला के तो उन स्टैंडर्ड पाकिस्तानियों को हम पाकिस्तान वापस लाए, जिनमें उम्रा वफाकी वज़ीर गुलाम सरवर इस वक्त इज़हार ख्याल कर रहे थे। उनका कहना है कि माजी में भी हादसात होते रहे हैं, लेकिन आज तक इंक्वायरी रिपोर्ट सामने नहीं आ सकी है। वफाकी वज़ीर गुलाम सरवर खान इज़हार ख्याल कर रहे हैं। सामने आया था कि पाकिस्तानियों को क्यों
स्पेशल फ़्लाइट्स चला के, चार्टर फ़्लाइट्स चला के, C-130 की फ़्लाइट चला के क्यों 100% वापस नहीं लाया जा रहा? तो ये इशू अब NCOC के सामने रखा गया है। वो एक फोरम है, फिर वो फोरम की रिकमेंडेशन NCC में जाती है, कौमी राब्ता कमेटी में, और कौमी राब्ता कमेटी का इजलास चेयर करते हैं प्राइम मिनिस्टर, और 6 इकाइयों के चीफ एग्जीक्यूटिव साहबान बैठे होते हैं, डिस्कशन होती है, खुल के कंसेंसस डेवलप करने की कोशिश होती है, और फिर सारे सूबों को एतमाद में लेके फैसले होते हैं। तो यकीनन NCOC के फोरम पे तो एक फैसला मौजूद है, इन हाउस एक फैसला मौजूद है, कंसेंसस मौजूद है कि फ़्लाइट ऑपरेशंस शुरू किए जाएं, इंटरनेशनल फ़्लाइट ऑपरेशंस 15 से शुरू किए जाएं। लेकिन 15 से पहले हमने प्राइम मिनिस्टर को रिक्वेस्ट की है कि NCC का इजलास बुलाएं, प्रोविंसेस को भी एतमाद में लेके, क्योंकि उन जहाज़ों ने लैंड करना है प्रोविंशियल हेडक्वार्टर्स पे। सिंध के लोगों के लिए कराची लैंडिंग होनी है, KP के लोगों के लिए पेशावर लैंडिंग होनी है, और आज तक हम कोई फ़्लाइट बलोचिस्तान, जेन्युइन कंसर्न था बलोची भाइयों का कि इंशाअल्लाह ताला बलोचिस्तान की फ़्लाइट्स भी हमने शेड्यूल में रखी हैं, और वहाँ हम इक्विप कर रहे हैं अपने एयरपोर्ट को कि वहाँ जदीद स्कैनर्स लगा दिए जाएं कि हर आने वाले की स्कैनिंग हो सके। तो इंशाअल्लाह ताला ये फैसिलिटी बलोचिस्तान और कोयटा के लिए भी उसी तरीके से रखी जाएगी, और 15 से ऑनवर्ड मुझे उम्मीद है, लेकिन आफ्टर डिस्कशन NCC के इजलास के बाद इंटरनेशनल ऑपरेशंस हम शुरू करने की पोजीशन में होंगे, और तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को हम वापस ला सकेंगे। मेरे कल एक दोस्त ने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के हवाले से, फिर मेरे हवाले से भी एक बात की, मैं उस पर अपनी पोजीशन भी क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं खुद मिनिस्टर ओवरसीज़ रहा हूँ, और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की मेरे दिल में बड़ी कदर है। मैंने अपनी बसात के मुताबिक, बल्कि बसात से बढ़ के ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए कुछ किया भी है। मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता क्यों किया, वो मेरी एक जिम्मेदारी थी। वो जिम्मेदारी कैसे थी सर, ये भी बताना चाहता हूं कि हमारे 7.5 मिलियन ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं जो पाकिस्तान की इकॉनमी में 28 बिलियन डॉलर तक की कंट्रीब्यूशन करते हैं, हमारी मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। हमारी 22 करोड़ लोग, हमारी 24 बिलियन से एक्सपोर्ट आगे नहीं बढ़ सकी। हमारी एक्सपोर्ट अगर 24 बिलियन 22 करोड़ लोगों की इस मुल्क की नेशनल इकॉनमी के लिए 22 बिलियन की कंट्रीब्यूशन, तो मेरे ओवरसीज पाकिस्तानी भाइयों की 28 बिलियन की कंट्रीब्यूशन तो नजरअंदाज क्या, हम खराजे तहसीन पेश करते हैं ओवरसीज पाकिस्तानीज को जो उनकी नेशनल इकॉनमी में कंट्रीब्यूशन है। अपने घरों से दूर रह के, अपने प्यारों से दूर रह के, दियारे गैर में रह के, मेहनत मुशक्कत करके पाकिस्तान की इकॉनमी को सहारा देते हैं। तो हम इंशाअल्लाह ताला उनकी शान में गुस्ताखी के बारे में सोच भी नहीं सकते। उन्हें मैक्सिमम फैसिलिटेट करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। उनकी डेड बॉडीज़, वो मैं बताना भूल गया था जी, कि टोटल डेड बॉडीज़ जो हम वापस ला चुके हैं ओवरसीज पाकिस्तानीज़ की इस कोरोना फरवरी से ऑनवर्ड, मैं बताना चाह रहा हूँ 479, जिनमें से 128 तो सिर्फ सऊदी अरेबिया से, बाकी UAE से, कुवैत से, ग्रीस से, UK से, तो टोटल पेंडिंग जो हैं 119 हैं। तो इंशाअल्लाह ताला ये भी 15 से ऑनवर्ड जो ऑपरेशन शुरू होंगे तो इनकी लाशें भी अपनी पाक सरजमीन में उन्हें पाएंगे। तो ये सर 2 पॉइंट्स और थे, अगर ख्वाजा साहब चाहते हैं तो उस पर भी मैं बात कर सकता हूँ। तो अगर मज़ीद कोई दोस्त और बात करना चाहे, 2 इश्यूज थे जी, एक रोजवेल्ट के हवाले से और एक सेग्रीगेशन के हवाले से, और दोनों इश्यूज हमें विरसे में मिले। आउटसोर्सिंग ऑफ एयरपोर्ट्स के हवाले से भी एक कंसर्न था। मैं सिर्फ याद कराना चाहता हूं, मेरे पास वो 5 इश्तिहार मौजूद हैं जो 2017 में आपने दिए थे आउटसोर्सिंग के लिए, और जिस तरह आप आउटसोर्सिंग करना चाह रहे थे, ठीक है, आप अपनी एक अक्लो फहम के मुताबिक बेहतर करना चाह रहे होंगे, लेकिन हम जो करना चाह रहे हैं उससे भी ज्यादा बेहतर अंदाज में और ज्यादा ट्रांसपेरेंट अंदाज में। लेकिन वो भी इब्तदाई स्टेज में, अभी उस मैटर को जानना है, अभी उस पर एक कमेटी बनी है,
पहली मीटिंग हमारी 19 मई को हुई, कैबिनेट की मीटिंग हुई, कैबिनेट ने कैबिनेट की सब कमेटी बनाई, 4 जून को उसका पहला इजलास हुआ, दूसरा इजलास उसका कल होना है। अभी मोडेलिटीज़ हमने तय करनी है। तो आपका कंसर्न, हर कंसर्न, इस मुअज़्ज़ज़ ईवान के हर मेंबर का हर कंसर्न, इस कौम का हर कंसर्न एड्रेस करने के लिए हम मौजूद हैं इंशाअल्लाह ताला। वो भी अगर आउटसोर्सिंग होगी तो वो भी बड़े ट्रांसपेरेंट अंदाज में, जो सेग्रीगेशन हो रही है वो भी सिविल एविएशन अथॉरिटी। सर ये भी मैं बताना चाहता हूँ, जैसे नुकसानात की बात हो रही थी कि PIA को अगर इस कोरोना की वजह से 6 बिलियन मुआना का नुकसान हो रहा है, तो 10 बिलियन और फ्लाइंग जो होती है, 10 बिलियन रुपीस का सिविल एविएशन अथॉरिटी को माना नुकसान हो रहा है। 2.5 बिलियन एक हफ्ते का नुकसान हो रहा है। और ये सारा नेशनल इकोनॉमी पे, ये सारा बोझ किस पे पड़ना है? 22 करोड़ आवाम पे पड़ना है। लेकिन उसे भी मजीद फाल करने के लिए उसकी बाइफरकेशन करना चाहते हैं, उसके रेगुलेटरी फंक्शंस अलहदा करना चाहते हैं, उसके कमर्शियल फंक्शंस अलहदा करना चाहते हैं। ये भी अभी इब्तदाई स्टेज पे है। इंशाअल्लाह ताला उसमें हमने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके सर्विस रूल्स, उनके राइट्स, उन्हें प्रोटेक्शन देना, ये मेरी जिम्मेदारी। उनमें से किसी की सर्विस मुतासर नहीं होगी और वो सेग्रीगेशन भी बड़े ट्रांसपेरेंट अंदाज में होगी। लेकिन वो भी अभी इब्तदाई स्टेज पे है। अभी तो उसकी कई मोडेलिटीज़ और उसमें भी वक्त लगना है, उसमें लेजिस्लेशन भी होनी, उसे पार्लियामेंट में भी हमने लाना है। और यकीनन जब पार्लियामेंट में वो चीज़ आएगी तो खुल के हज़ारे ख्याल अपोजिशन भी करेगी और उसमें अपनी राय दे सकेगी और हम बेहतर अंदाज से कर सकेंगे। तो यही मेरी गुजारिशात थी। अगर मज़ीद किसी दोस्त का कंसर्न हुआ तो इंशाल्लाह उसका जवाब। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया।